तरीके की बच्चियों के साथ जब रेप होता है या बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ इस तरीके की घिनौनी हरकत होती है, तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि केमिकल कैस्ट्रेशन सिर्फ इंडिया के लिए बात की जा रही है, बहुत सारे विदेश में, बहुत सारी कंट्रीज में होता है। तो मैं इसका स्वागत करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट की इस मूव का स्वागत करती हूँ, और ज़रूरी है कि पार्लियामेंट इसके ऊपर डिबेट करे और एक सख्त से सख्त कानून बने। और एक चीज़ की और बहुत ज़रूरत है, और वो ये है कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन सख्त हो और तुरंत हो। बच्चों के साथ रेप बहुत ही बड़ा जुर्म है, इससे ज़्यादा जघन्य अपराध कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जो PIL था उसमें ये कहा गया है कि कैस्ट्रेट कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक स्टेट को ये राइट होना चाहिए कि वो किसी भी व्यक्ति का अंग भंग करे। ये बिल्कुल मानवाधिकार के खिलाफ है। जितना भी हमारे मन में इस बात का गुस्सा हो कि बच्चों के साथ रेप जघन्य अपराध है और बिल्कुल माफ करने के लायक नहीं है, कोई भी सजा उसके लिए कम है। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल गलत होगा कि हम देश के अपने सरकार को, अपने द्वारा चुनी गई सरकार को ये अधिकार दें कि वो किसी व्यक्ति का अंग भंग करे। देखिए, मेरे को तो आश्चर्य होता है, ये कोई आज पहला बार ऐसा नहीं हुआ है। अब पहला बार रेप नहीं हो रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, इस पे कानून बनाओ। ये तो पता न सालों साल हर रोज हो रहा है। तो आज क्यों सुप्रीम कोर्ट को याद आ रहा है कि नहीं, इसके लिए कड़ा कानून बनाओ। आज जो कड़ा कानून है, जिसके अंदर मुजरिम जेल में बंद है, जिनको फांसी की सजा हो चुकी है, उम्र कैद की सजा हो चुकी है, तो उनको क्यों नहीं सजा मिल रही है, उनको क्यों नहीं फांसी हो रही है। फिर बहस लगातार जारी है। अरुण ओझा जी जुड़े हैं अपनी राय के साथ में। नमस्कार ओझा साहब। अश्विन जी नमस्कार। जी सर, बताएं क्या कहना चाहिए। सर आपसे थोड़ा निवेदन रहेगा, 1 मिनट मेरी बात को रखना चाहिए सर आप। बिल्कुल सर। देखो सर, प्रथम बात तो ये है कि इन जैसे राक्षसों को सर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए इनके लिए। और सर हमारे इस समाज के अंदर सर ऐसे राक्षस पैदा कैसे हो रहे हैं। और दूसरी बात बारी साहब आपसे कहना चाहूंगा कि आपने कभी देखा होगा कि छोटे छोटे नन्हे मासूम जो फुटपाथ पर कोई कचरा मिल रहे होंगे, कोई फुटपाथ पर सो रहा होगा, उनके तन में कपड़े नहीं है, उनके पैर पे चप्पल नहीं है, तो सर इतनी संस्था बनी है और इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी ये अलर्ट क्यों नहीं है? ये जिम्मेदारी किसकी है सर? बिल्कुल, समाज के लिए क्या हो सकती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बात इसी की है। पिछड़े इलाकों की बात आ रही थी, पिछड़े समाज की बात जब आ रही थी, तो एक बात ये भी, एक रिपोर्ट का जिक्र फिर करना चाहूँगा, जहाँ 20 से 49 साल की महिलाओं के बीच जब सवाल हुआ तो पता लगा कि 27% महिलाएं सिर्फ ऐसी थी जो बालिग होने पर जिनकी शादी की गई, नहीं तो नाबालिग की शादियां इस डर से कर दी गई कि समाज में बेटियां या फिर बच्चे सेफ नहीं है। जैन साहब, आपका रुख करना चाहूँगा इस रिपोर्ट को लेकर। सख्त कानून की बात आ रही है और दूसरी तरफ समाज समझना चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन दरअसल क्या था, इस बात को कैसे समझा जाए कि सख्ती का लिहाज क्या है। शुरुआत में आपने हालांकि क्लियर करने की कोशिश की गई थी। ये कैस्ट्रेशन की बात है, ये कानून में रिट्रीब्यूटिव थ्योरी कहलाती है कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। और हिंदुस्तान का जो कानून है, हमने जो जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम को अडॉप्ट किया है, उसमें हमने रिट्रीब्यूटिव थ्योरी को अडॉप्ट नहीं किया है। हमने प्रोहिबिटरी कि हम रोकें, हम कठोर सजा दें, डिटेरेंट करें ताकि लोग भविष्य में ऐसा कानून, वो ऐसा अपराध नहीं करें, और रिफॉर्मेटरी 3 थ्योरीज को हमने फॉलो किया है। इसलिए जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि ये कैस्ट्रेशन जो अंग भंग जैसी स्थिति है, ये हमारी हिंदुस्तान की मान्यताएं परमिट इसको नहीं करती हैं। पर उन्होंने कहा कि एज का क्लासिफिकेशन करके कि 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के साथ ऑफेंसेस होता है, तो जो कम उम्र के बच्चों के साथ अपराध होता है उनकी अलग कैटेगरी बनाकर उसमें ज्यादा सजा का प्रावधान किया जाए। कुल मिलाकर ये सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुझाव दिया है। लेकिन जो बाल उत्पीड़न के बढ़ते मामले हैं, वहां ब्रेक कैसे आएगा? देखिए, बाल उत्पीड़न के मामलों की जहां तक बात है, सन 2012, 13, 14 और 13-14 के बाद 14-15 में 50% बाल उत्पीड़न के अपराधों में बढ़ोतरी हुई है।
और बाल उत्पीड़न के जो अपराधों की बढ़ोतरी हुई है, इसका मेन कारण भी ये है कि अभी कहीं से ये आया था कि सब फिल्म्स और टीवी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट फिल्म्स तो वो बता रही हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर हो रहा है, जो बीमारियां फैल गई हैं। बाल उत्पीड़न की प्रमुख जिम्मेदारी जो मानसिकता और सेकेंडली जो बात है कि अभी तक जो कम सजाएं हो रही हैं, डिटेरेंस का अभाव जो है कि अब पॉक्सो एक्ट 2012 से अब आया, पर पॉक्सो एक्ट को भी सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। नहीं किया गया। अगर डिटेरेंस पैदा होगा तो कहीं जाकर फर्क आ सकता है या फिर लगाम कसी जा सकती है। जागरूकता और डिटेरेंस दोनों का साथ साथ चलना आवश्यक है। इस मामले में कभी जाकर रोक लेंगे। आपका रुख करूंगा, सख्त कानून या फिर संवेदनशील समाज? मुझे लगता है संवेदनशील समाज ही सख्त कानून को निभा सकने में समर्थ है, क्योंकि कानून अगर अपन किताबों में ही रख लें और उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो, और अगर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है लेकिन आम जनता अगर सजग नहीं हो और वो अपने हक के लिए लड़ेगी ही नहीं, तो मेरे को लगता है कि एजुकेशन, अवेयरनेस, स्कूल्स तक पहुंचना, बच्चों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। एक चैनलाइज सिस्टम बनना ज़रूरी है। हर चीज़ अलग अलग पार्ट्स में अगर बटी रहेगी, ट्यून्ड होना ज़रूरी है। अवेयरनेस लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। संवेदन होना हम बहुत अक्सर ऐसा भी देखते आए हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, अपनों के बीच ज़्यादा परेशानी होती है, शेल्टर होम में ज़्यादा दिक्कत होती है। बिल्कुल ये सही है, और वहाँ पर घुटन और दबिश ऐसी होती है कि आवाज बाहर नहीं निकल वो अपनों को ही नहीं कह पाती, फ्रेंड सर्किल तक में नहीं कह पाती। उल्टा कहीं ना कहीं अभी तक लड़कियाँ उसमें अपने आप को गलत, कसूरवार समझकर चुप हो जाना पसंद करती हैं। या फिर जैसे बहुत सालों पहले की बात है कि मैं जब पढ़ रही हूँ तो मेरे साथ में एक लड़की थी और उसको किसी एक लड़के ने पीछे से बहुत ज़बरदस्त तरीके से टॉर्चर किया और नोचा। तो मैंने कहा तू लगा उसके एक, तो उसने बोला नहीं चुप रह, पूरी बस में ही हंगामा हो जाएगा और तू चुप हो जा। तो ये जो एक मेंटेलिटी है ना, चुप हो जा, तो कोई उसको एक अवार्ड थ्योरी नहीं है कि इसको सम्मान किया जाना चाहिए। एक बच्चा जिसकी हम 10 साल से नीचे उम्र के दायरे की बात कर रहे हैं, हाँ जी, उसके लिए अपने हक से लड़ना, अपना हक समझना या फिर इस दायरे में खुलकर आना, हाँ वो जी, कितना आपको लगता है पॉसिबल होगा? वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके लिए वहाँ पर कानून और हमारी आंखें और समाज को जागरूक होना पड़ेगा। हमारे सिस्टम को, हमारे हर व्यवस्था को बहुत ही स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। वर्षा जी, इस तरह के मामलात में आपको लगता है कि कहाँ बात दबती है, कहाँ आवाज़ को रोक दिया जाता है? आप तक कुछ मामले पहुँचे होंगे, चाइल्ड लाइन के पास आते होंगे कुछ ऐसे मामला? जी बिल्कुल आते हैं, और इसमें ये होता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स ये कह करके और बच्चे को ले जाते हैं कि साहब हमको इसमें मामले में नहीं पढ़ना है, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम ये घर ही बदल देंगे। इस तरह की बातें आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि सिस्टम उनको साथ नहीं देगा। अगर सिस्टम साथ दे रहा होता तो शायद उनको ये लगता है कि नहीं हमें रिपोर्ट करनी चाहिए, है ना। आपको लगता है करेक्टिव जो स्टेप है वो कहाँ पर होना चाहिए? सुधार का कदम कहाँ पर आना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले तो ये कि आपके जो समाज है उसमें इटसेल्फ लड़कियों के प्रति जो उनकी वो है एक तरीके का नजरिया, वहाँ सामाजिक जिम्मेदारी। दूसरा जो हमारा एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम, पुलिस सिस्टम है, उसको भी हमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि फास्ट रिजल्ट्स नहीं आएंगे, लोगों का विश्वास नहीं आएगा कि ये रिपोर्ट होकर के इसका कोई हमें नतीजा मिलेगा। जी, इस केस में भी आप देख लें कि कितने साल लग गए थे, है ना, जबकि अच्छा साहब, सिस्टम अपनी जगह पर है, जैसा कि शुरुआत में आप कहते आए हैं, सर्वे अपनी जगह है, ट्रेनिंग अपनी जगह है, तमाम बातें अपनी जगह है, लेकिन पुलिस के हाथ में है कम से कम फास्ट रिपोर्टिंग, वो भी नहीं हो पाती। तो ये मान लिया जाए कि सिस्टम लचर हो चुका है। देखिए, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है पूरे कंट्री में ये कोलैप्स हो रहा है, ये बात, और पुलिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक पार्ट है। यदि पुलिस चालान भी कर देती है तो अदालतों में तारीखों पे तारीख, झूठी गवाही। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जब तक हम नहीं सुधारेंगे, आप क्लासिफिकेशन तो होना चाहिए, परंतु सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर देने चाहिए कि भाई ऐसे मामलों में 6 महीने के अंदर आप करना फैसला कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं करना, जो है सरकार कानून बनाए। अरे भाई, सरकार तो कानून बना दिया, बॉस को बड़ा स्ट्रिक्ट ला है, परंतु तो सुप्रीम कोर्ट अपनी अदालतों को तो ये कहे कि वह आप 6 महीने में इन रेपिस्ट को सजा दो।
इसलिए मेरे ख्याल में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पब्लिक के अंदर अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ये किया है कि जो है सरकार कानून बनाए। आप क्यों नहीं करना, अपनी कोर्टों को डायरेक्शन देते हो। और कई मामले सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हैं, 10-10 साल से करना पेंडिंग पड़े हैं ऐसे मामलों में। अरे आप बैठ के इन मामलों को निपटाओ। इसलिए सिस्टम फेल हो गया। बच्चों के माँ बाप अदालत में जाना नहीं चाहते, थानों पे जाना नहीं चाहते, वो कहते हैं महाराज हमें बख्शो। इसलिए ये पहला सवाल तो समाज जब सुधरेगा, जबकि हमारे जो नेता हैं, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हमारे जो ओहदेदार हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों चाहे अदालतें हों, जब तक वो नहीं सुधरेंगे तब तक समाज नहीं करना सुधरेगा। अब ये चलिए समाज का सुधार कैसे होगा और समाज में सुधार कैसे होगा, दोनों मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। क्या कर सकते जी हैं? कुछ नहीं कर सकते। मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक के बाद आखिरी दौर के लिए लौटेंगे और सुझावों के साथ ही बात होगी। इन तमाम बातों के बीच में अगर बचपन को बख्शने की बात होती है, बाल उत्पीड़न को कम करने की बात होती है, सुझाव अब तक हमारे सामने आ गए हैं, लेकिन इनको समाज कैसे लागू कर सकता है, क्योंकि हर बात समाज पर आकर टिकती है। नाबालिग बलात्कार के लिए वाकई में संसद में सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, लेकिन इसके साथ स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए बनाना चाहिए। इतना भी नहीं होना चाहिए कि किसी को बेगुनाह को सजा मिले किसी चीज़ के लिए। मेरा कहना है कि संसद में ऐसे कानून बनाना चाहिए जो एक तो इलास्टिसिटी वाला कानून नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग समाज लेवल पे कानून बनाना चाहिए, कार्यालय खोलना चाहिए, ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि समाज लेवल के उसको बर्खास्त किया जाए या संगठन हित में काम करके उसको उस लड़के को निष्कासित किया जाए या उस परिवार को निष्कासित किया जाए समाज के लेवल पे। संसद में कानून इतने कठोर होने चाहिए कि दूसरी बार कोई भी आदमी इस तरह का कृत्य करने से पहले बार 100 बार सोचे कि अगर मैंने किया तो मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी का फैसला क्या होगा।